अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल MCQs प्लेटफॉर्म। आज की ये वीडियो इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 1974 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमने कवर किए हैं 45 MCQs जो कि ना सिर्फ 10 सेक्शन से बनाए गए हैं बट फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट का जो स्ट्रक्चर है एजेंसी का जो स्ट्रक्चर है और जो करंट DG है और प्रोविंसेस के हिसाब से ऑफिसेस, सारी डिटेल इन MCQs में आपको मिलेगी। और अगर आपने 10 पिछले सेक्शन की वीडियोस नहीं देखी तो आपको रिकमेंड किया जाता है वो 2-3 मिनट की वीडियोस देख के अपने 12 से 14 मार्क्स जितने भी इस पोर्शन की मार्क्स बनेंगी वो आप सिक्योर कर सकते हैं इन 11-12 वीडियोस को देख के, जिसका टोटल टाइम आपसे शायद ही कोई 2 से 2.5 घंटे लगे, तो आप एक अच्छी पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर की सिक्योर कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? लर्न ऑल सेक्शंस इन 2 hours फ्रॉम आवर वीडियोस। वॉच दिस वीडियो, लर्न ऑल इम्पोर्टेंट MCQs मेड फ्रॉम ऑल 10 सेक्शन ऑफ FIA Act 1974। प्रैक्टिस ऑल दिस सेम MCQs एट mcqsplatform.com। अब ये 2 से 2.5 घंटे आपके लिए इतने इम्पॉर्टेंट है कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन की पोस्ट को सिक्योर कर सकते हैं। और ये 45 इम्पॉर्टेंट जो MCQs होंगे ये हमने सिर्फ FIA एक्ट से नहीं बट हमने एजेंसी के स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में भी जितने MCQs बन सकते हैं वो हमने मैक्सिमम कोशिश की है कि आपके लिए बनाएं। तो चलते हैं सबसे पहले MCQs की तरफ। इसके साथ साथ मैं आपको टिप्स भी दूंगा कि कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखें, हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA। अब वो हमेशा आंसर ऐसे देगा कि उसमें लास्ट वाला जो आपका DG रहा है उसका भी नाम देगा, ताकि किसी को अपडेट इतना होता है कि उसने जो करंट अभी बना होगा जैसे रिसेंट में ही, तो उसको वो नहीं आएगा याद, लेकिन वो उसको पास्ट वाला याद आएगा। तो देखें, डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी जो कि कौन था, प्रीवियस था, लेकिन अभी जो नया आया है मेरे ख्याल में अप्रैल में, वो है मिस्टर मोहम्मद ताहिर राय। ये अभी मतलब 2022 में सेलेक्ट हुआ है। तो इसी तरीके से आपसे एग्जामिनर थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी डाल के आपसे पूछेगा। वाजिद ज़िया है जो कि मेरे ख्याल में 3rd लास्ट है या 4th लास्ट है। उसी तरीके से क्वेश्चन सेकंड क्या है, द डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू। अब देखें, डायरेक्टर जनरल फेडरल इन्वेस्टिगेशन से जो एजेंसी है वो किसको रिपोर्ट करता है डायरेक्टली? प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, सब इंस्पेक्टर को या इंटीरियर सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान को। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, ज़रूर आप इसको याद करें और इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे mcqsplatform.com पे क्विज़ फॉर्म में। अगर आप इसको 2 से 3 मरतबा सिर्फ क्लिक करके आप प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन करें आप इसको याद कर सकते हैं कि भाई DG जो FIA का है वो किसको रिपोर्ट करता है। सारी रिपोर्ट मतलब सारे इसके जितने भी मैटर्स होते हैं FIA के, वो किसको रिपोर्ट करता है? इंटीरियर सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन, कहाँ है? यकीनन वो इस्लामाबाद में। तो क्वेश्चन कैसे आपसे आंसर देगा आपको जो चॉइसेस, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या फैसलाबाद। तो कैपिटल भी कह सकते हैं या इस्लामाबाद भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द FIA इज़ हेडेड बाय अ फेडरल इन्वेस्टिगेशन को हेड कौन, उसका हेड कौन है? डिप्टी डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर है, DG है या नन ऑफ दिस। तो यकीनन डायरेक्टर जनरल FIA है, जिसको हमने फर्स्ट में पढ़ा था, फर्स्ट सेक्शन में पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। अब देखें, यही बात रिपीट होती है कि आप अगर पिछली 10 वीडियोस नहीं देखी आपने तो काइंडली जाके वो वीडियोस ज़रूर देखें। 2-2, 3-3 मिनट की हैं। तो अगर आप टोटल पूरी आप वीडियोस 11 से 12 जो भी इस प्लेलिस्ट में बनी हुई हैं इस सीरीज़ में, वो आप देखें तो आप आराम से 12 से 14 या 15 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं अपनी असिस्टेंट डायरेक्टर FIA की पोस्ट के लिए। द डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA इज़ अपॉइंटेड बाय डैश
एंड कन्फर्म बाय डैश। ये ज़रूर याद रहे आपको कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स या नन ऑफ दीज। तो आपने क्या सिलेक्ट करना है, प्राइम मिनिस्टर उसको अपॉइंट करता है लेकिन प्रेसिडेंट उसको कंफर्म करता है। इसी तरीके से द डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA इज़ असिस्टेड बाय। अब देखें सिर्फ और सिर्फ सारी को देखो होल्ड तो करता है, मैटर्स को देखता है, लेकिन उनको रिपोर्ट कौन करता है कि भाई डायरेक्टर जनरल अब इतना देखें ना, कहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन वो उसकी जो स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि फ़लाँ के नीचे फ़लाँ है, फिर उसके नीचे और स्प्रेड हो रही हैं, ब्रांचेस निकल रही हैं। तो डायरेक्टर जनरल को कौन असिस्ट करता है, उनको इन्फॉर्म कौन करता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर्स या बोथ है एंड बी या नन ऑफ दीज। तो याद रहे 3 एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स और 10 डायरेक्टर्स पूरी कंट्री से इन्फॉर्म करते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। कितने, याद रहे 3 एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स और 10 डायरेक्टर्स। अब कौन कौन से, सारी जितनी भी प्रोविंशियल लेवल पे ऑफिसेस हैं FIA की और एडिशनल डायरेक्टर्स, तकरीबन 13 बंदे रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टर जनरल और FIA को, असिस्ट करते हैं, मदद करते हैं उसको बताने के भाई फ़लाँ में कौन सा जो मैटर चल रहा है और कहाँ कौन सा मैटर चल रहा है। देयर आर डैश प्रोविंशियल ऑफिसेस ऑफ FIA। तो कितनी हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं या नन ऑफ दिस। तो यकीनन 7 हैं। तो ये आपको MCQs आने चाहिए और ये ऐसे MCQs हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, ये रिसर्च से हमने बताए हैं आपको। ये स्ट्रक्चर में आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, और लोग खास करके सिर्फ और सिर्फ सेक्शंस बताते हैं, सेक्शंस के ऊपर MCQs बना के आपको वीडियोस दिखाएंगे। यकीनन बहुत ही ईजी है क्योंकि एक्ट दिया गया, लेकिन एक्ट में ये आपको बातें नहीं बताई गई हैं, क्योंकि मेरी 10 वीडियोस भी आप उठा के देखें कहाँ कहाँ मैंने आपको जिक्र किया हुआ स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन इस वीडियो में आपको स्ट्रक्चर के बारे में भी जिक्र मिलेगा और MCQs मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द प्रोविंशियल हेड्स ऑफ एजेंसी आर कॉल्ड। अब जो प्रोविंशियल में प्रोविंसेस में जितनी भी ऑफिस FIA की बनी है उनका हेड कौन होता है, तो उनका हेड कौन होता है, SI होता है, इंस्पेक्टर होता है, डायरेक्टर्स होते हैं या नन ऑफ दीज। तो डायरेक्टर्स होते हैं। जितनी भी प्रोविंसेस में ऑफिसेस बनी है, जैसे 2 पंजाब में है, 2 सिंध में, बलूचिस्तान में, एक KP में, GB में, तो वहाँ जितनी भी हैं, मतलब 3 और वो 4, 2 पंजाब, 2 सिंध 4 और एक GB, KP और बलूचिस्तान में 7 हो गई। तो उसमें जितने भी ऑफिसेस हैं उनमें जो हेड हैं उधर के, देखिए FIA का जो टॉप मोस्ट पे जो एजेंसी का हेड है वो है DG, लेकिन प्रोविंसेस पे जो ऑफिस बनी है FIA की उनका कौन है, डायरेक्टर्स हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दिस स्मॉलर ऑफिस नोन एज विंग्स और सर्कल्स एट प्रोविंशियल लेवल्स आर हेडेड बाय। अब जो विंग्स होते हैं उसको हेड कौन करता है, उसका मतलब होल्ड कौन करता है, तो वहाँ एडिशनल डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स विंग्स के जो हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर आर डैश विंग्स ऑफ FIA। तो FIA के कितने विंग्स हो जाते हैं, ये भी आपको ज़रूर आना चाहिए, तो वो 7 हो जाते हैं। FIA formed a specialized wing for investigating information and communication technology ICT related crimes in, कब किया था, तो ये 2002 में किया गया था। और वो आपसे पूछेगा इसे 2022, सारे 2 की सीरीज़ में लगे, 2012, 2002 या 1992। तो नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम, इसका NR3C। क्यों नेशनल रिस्पांस और CC 3C हो गया, सेंटर फॉर साइबर क्राइम, इसलिए इसने क्या शॉर्ट फॉर्म में दिया है, NR3C। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पीरियड टू FIA देयर वाज। मैंने आपको पहले भी, अगर आपने हमारे सेक्शन नहीं देखे तो आपको बहुत से MCQs समझ नहीं आएंगे, तो इसलिए आप सेक्शंस को भी जाके ज़रूर देखें, 2 मिनट की वीडियो से। पीरियड टू FIA देयर वाज, तो क्या था, स्पेशल पुलिस थी जिसको ख़त्म करके हमने क्या किया गया था, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई थी, पाकिस्तान स्पेशल पुलिस। और ये कब बनी थी, 13 जनवरी 1975। अब
स्पेशल पुलिस भी ऑप्शन देगा आपको, ट्रैफिक पुलिस, मोटरवे पुलिस, तो आपने पाकिस्तान स्पेशल पुलिस पे क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देयर आर डैश सेक्शंस ऑफ FI एक्ट। अब आ जाता है एक्ट के ऊपर। जनरल इन्फॉर्मेशन कितने 11 क्वेश्चन थे, अब जितने भी होंगे सेक्शंस के ऊपर होंगे और उसमें कुछ कुछ और मज़ीद इन्फॉर्मेशन होगी। देयर आर डैश सेक्शन ऑफ FI एक्ट 1974, तो कितने सेक्शन से 10, और आप वो तभी आंसर कर सकते हैं अगर आपने हमारी वीडियोस देखी हों। इसी तरीके से देयर आर डैश स्केड्यूल्स ऑफ FI एक्ट 1974, तो सिर्फ और सिर्फ एक स्केड्यूल है FI एक्ट का। अब क्वेश्चन नंबर 14, FI एक्ट वाज पब्लिश्ड ऑन। अब देखें, एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्ट जो आया था, अभी अनाउंस नहीं, पब्लिश नहीं हुआ था, वो हुआ था 1974 में, लेकिन एक्ट जो पब्लिश हुआ था वो 13 जनवरी 1975 में हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन थोड़ा मिले जुले ऑप्शन देगा कि आप उसमें फंस जाएं, तो जनवरी 13 1974 नहीं क्लिक करना, जनवरी 13 1975 क्लिक करना है आपने। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 है, FI एक्सटेंड्स टू। अब ये सेक्शन 1 में हमने आपको पढ़ाया था कि एक्सटेंड कहाँ तक होता है, ये होल पाकिस्तान में होता है, क्योंकि फेडरल लेवल पे जो भी आपको एक्ट मिलेगा वो एक्सटेंड्स टू होल पाकिस्तान होगा। फेडरल टेरिटरी एरिया या ICT जिसको बोलते हैं, 4 प्रोविंसेस में सिर्फ नहीं, होल पाकिस्तान, जी बिल्कुल होल पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, एजेंसी मीन्स द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन डैश। तो ये आपने अगर सेक्शन की वीडियोस नहीं देखी तो आप आंसर नहीं कर सकते हैं, इसका आंसर होगा 3 या सेक्शन 3 के अंदर, तो सेक्शन 3 आपका राइट ऑप्शन हो गया। उसी तरीके से क्वेश्चन 17 क्या है, कोड मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब यहाँ आपको डेट्स याद रखनी है या आपने ईयर्स याद रखने हैं कि 1989, 1898, 1878 या 1862। अब इसमें जितने भी डेट्स आएंगे वो मिले जुले आएंगे, ताकि आप एक कोड की जो है, कोड का मतलब है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, आप पुलिस से मिक्स कर जाएंगे, तो इसलिए वो मिले जुले देगा, क्योंकि कंपटीशन टफ है, तो लोगों को कैसे इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी में डालना है, तो इसी तरीके के ऑप्शन दे के उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी में डालना है। उसी तरीके से क्या है, प्रोविंशियल पुलिस मीन्स द पुलिस कंस्टिट्यूटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर पुलिस एक्ट कौन से में। अब ये आपने 1961 भी वो आपको दे सकता है, लेकिन आपने 1861 देना है। 1891, 1898 अगेन उसने कोड वाला रिपीट की करेगा, और 1861 इसका राइट ऑप्शन है, और 1862 थोड़ा मिला जुला उसने ऑप्शन देगा वो आपको। तो हमने कोशिश पूरी की है कि आपको कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से ही तैयार करें, ताकि आप हर क्वेश्चन को आंसर राइट वे में कर सकें। पब्लिक सर्वेंट, अब ये रूल नंबर जो 3 है और जो 1 है उसमें हमने आपको अच्छे से समझाया, आप अगर वो वीडियोस देखें तो आपको समझ आ जाएंगी। पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पब्लिक सर्वेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन डैश ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड 1860। तो अब कौन से सेक्शन 3 में, 7 में, 11 में या 21? तो इस सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट पाकिस्तान पेनल कोड का जो एक्ट होगा 1860 वाला, उसमें सेक्शन 21 के हिसाब से पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनेशन है वही यहाँ पर होगी कि पब्लिक सर्वेंट हर वो सर्वेंट है जो पाकिस्तान के अंडर में काम कर रहा हो, लेकिन वो उसकी जगह भले वो अमेरिका में बैठा हो, कनाडा में बैठा हो, UK में बैठा हो, लेकिन FI एक्ट उसके ऊपर लागू होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, सेक्शन 2 ऑफ FI एक्ट 1974 डिस्कस अबाउट। याद रहे सेक्शन 1 हमेशा टाइटल और इसकी एक्सटेंशन कमेंसमेंट के बारे में बताता है, कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ तक महदूद है, और टाइटल क्या है। सेक्शन 2 जब भी किसी एक्ट का आप देखेंगे तो वो होगा डेफिनेशंस के अबाउट, टाइटल, डेफिनेशंस, बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज, तो इसका राइट आंसर जो होगा डेफिनेशन होगा। देखिए 20 MCQs मैंने आपको पढ़ाया, 20 ही इम्पॉर्टेंट है। एजेंसी इज कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन डैश ऑफ FI एक्ट 1974। अब जो FI एजेंसी बनी वो कौन से सेक्शन के अंडर बनी है, सेक्शन 3 के अंडर बनी है, 3 में। मुझे उम्मीद है आप यकीनन इससे बहुत अच्छा सा
फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप एक एक MCQs को अच्छे से बार बार रिवाइज करके पढ़ें और प्रैक्टिस करें हमारी वेबसाइट mcqsplatform.com पे। सेक्शन 3 ऑफ FIA एक्ट 1974 डिस्कस अबाउट, अब देखें, सुपरिटेंडेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी, नो डेफिनेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी, नन ऑफ दी। तो अब देखें कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूट कब हुई एजेंसी, तो वो सारा सेक्शन 3 उसके अबाउट बताता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी होगा। हु कैन कॉन्स्टिट्यूट एजेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो फेडरल गवर्नमेंट कैन कंस्टिट्यूट एजेंसी, प्राइम मिनिस्टर, फेडरल गवर्नमेंट, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल FIA, तो फेडरल गवर्नमेंट हो जाएगा। हु सुपरवाइजेज FIA एजेंसी, अब FIA एजेंसी को सुपरवाइज कौन करता है, फेडरल गवर्नमेंट करती है, DG FIA करता है, एडिशनल डायरेक्टर करता है, नन ऑफ दिस, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA करता है। क्या करता है, इसको डायरेक्ट करता है, इसको होल्ड करता है, इसको सुपरवाइज करता है और इसको एडमिनिस्टर करता है। उसी तरीके से DG FIA पावर इज इक्वल टू, अब देखें डायरेक्टर जनरल FIA में जो डायरेक्टर जनरल है उसका जो पावर है वो इक्वल किसके है, तो वो किसके इक्वल होगा, आपके SHO के होगा, SSP के होगा, IG के होगा, या नन ऑफ दिस, या SP पुलिस, तो आपने याद रखना IG, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सुपरिटेंडेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसीज डिस्कस अंडर दिस सेक्शन ऑफ FIA एक्ट, तो वो सेक्शन 4 के तहत होगा। तो ये आपको सेक्शन 10 ही है, इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको याद ना रहे। अब इसको घुमा के भी पूछ सकता है, सेक्शन 4 ऑफ FIA एक्ट डिस्कस अबाउट, तो आपको याद होना चाहिए सुपरिटेंडेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ FIA एजेंसी के, ठीक है ना। सेक्शन 5 ऑफ FIA एक्ट 1974 इन्फॉर्म्स अबाउट, देखो ये तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है कि सेक्शन 5 ऑफ FIA एक्ट, पहले हमने नाम रख के सेक्शन का पूछा कि कौन से सेक्शन इसको डिस्कस करता है, और अब हमने सेक्शन का नंबर रख के पूछा है कि इस सेक्शन का टाइटल क्या है या नाम क्या है, तो इसका क्या है, पावर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी। सेक्शन 5 में किसको डिस्कस किया गया, पावर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी। इसी तरीके से सेक्शन जो 28 है, FIA एजेंसी पावर इज इक्वल टू, यकीनन पुलिस के बराबर है, स्पेशल पुलिस को ख़त्म किया तो पुलिस के बराबर ही इसका भी पावर होगा। FIA सब इंस्पेक्टर पावर इज इक्वल टू SHO के ऑफिस इंचार्ज SHO, यकीनन बोथ ऑफ दीज होंगे, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। अब 30th क्वेश्चन क्या है, देश में अरेस्ट विदाउट वारंट IG इफ़ DG हैज़ एम्पावर्ड हिम टू डू सो, तो कौन जो एजेंसी का मेंबर होगा या SI है, सब इंस्पेक्टर है, वो अरेस्ट कर सकता है। अगर DG ने इसको एम्पावर किया है कि आप अरेस्ट कर सकते हैं, तो वो विदाउट वारंट, बंदे को वारंट दिखाए बगैर कि भाई मैं क्यों तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ, उसको आप अरेस्ट करके ले के जा सकते हैं। और कौन कर सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ ये पावर किसको है, सब इंस्पेक्टर को है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, व्हेन अ मेंबर ऑफ FIA ऑर्डर्स नॉट टू रिमूव escape something, then he is not allowed to move anything until and unless he gets permission from DESH approval। तो किसकी अप्रूवल अगर इसको होगी, तो इसको अगर स्पेशल कोर्ट की अप्रूवल होगी तो वो मूव कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। क्या, अब इस क्वेश्चन का मतलब आपको आना चाहिए, जो FIA का मेंबर है, अगर उसने किसी बंदे को भाई कहा है कि ये आप इलीगल चीज़ ले जा रहे हैं, आप इसको मूव ना करें या एस्केप ना करें, या आप गलत चीज़ बना रहे हैं, तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते जब तक आपको स्पेशल कोर्ट से अप्रूवल नहीं मिलती। अगर आपने उसके बावजूद भी मूव कर लिया तो आप पे कितनी इम्प्रिजनमेंट होगी या जेल होगी, यही क्वेश्चन 33 में हमने पूछा है। इफ़ समवन वायलेट्स एंड मूव्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द मेंबर देन ही विल हैव इम्प्रिजनमेंट, जेल होगी उसको 1 साल की। तो वो पूछ सकता है 5 साल की, 2 साल की, 3 साल की या 1 साल की, तो आपने 1 साल आंसर करना है। इसी तरीके से DESH आर इक्वल टू प्रोसिक्यूटर। अब प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके जहन में यही आएगा अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी, तो जो मुकदमा चलाने वाला होता है उसको प्रोसिक्यूटर कहते हैं, ठीक है ना। तो वो AD लीगल या DD डिप्टी डायरेक्टर लॉ, वो प्रोसिक्यूटर हो सकते हैं, बराबर होते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल, डिप्टी डायरेक्टर लॉ
या बोथ एंड बी इन एन ऑफ दिस। ये आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे अगर आप 2-2 मिनट की वीडियोस हमारी 10 वीडियोस सेक्शन के अबाउट देखेंगे तो। इसी तरीके से वेयर प्रोसिक्यूटर कैन प्रोसिक्यूट, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कोर्ट में ही मुकदमा चला सकता है, ना कि हाई कोर्ट में चलाए। क्वेश्चन नंबर 36, बाकी 10 क्वेश्चन रह गए। हु कैन अमेंड द स्केड्यूल, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसको हक है, फेडरल गवर्नमेंट को हक है कि वो स्केड्यूल में तब्दीली लाना चाहे तो सिर्फ और सिर्फ वो अमेंड कर सकता है, तो ना कि DGFI। है तो वो कुछ मिले जुले आंसर देगा, ऑप्शन देगा, तो आप मिक्स ना कर देना। आपको याद रहे कि सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट इसको अमेंड कर सकता है, किसको, स्केड्यूल्स को। अब क्वेश्चन जहन में ये होगा कि स्केड्यूल क्या होते हैं, जो भी टेबल्स जो हम एक्ट में नहीं दिए जाते, लॉ में एक्ट में टेबल्स नहीं दिए जाते हैं दरमियान में, तो उसको आखिर में ला के उसको नाम स्केड्यूल दिया जाता है। कोई जो जैसे कोई आपको केसेस हैं या कोई ऐसे रेफरेंसेस हैं वो स्केड्यूल में बताई जाती हैं। पावर टू अमेंड स्केड्यूल इज डिस्कस अंडर सेक्शन डैश ऑफ FI एक्ट। अब देखें, ये पहले नाम दिया गया है, पावर टू अमेंड स्केड्यूल इज डिस्कस अंडर सेक्शन डैश ऑफ FI एक्ट, तो ये आपको ज़रूर आना चाहिए, सेक्शन 6 में बताया गया है। अब क्वेश्चन 38 क्या है, डेलीगेशन ऑफ पावर इज डिस्कस अंडर सेक्शन डैश ऑफ FI एक्ट 1974, तो वो क्वेश्चन नंबर 7 में सेक्शन नंबर 7 में बताया गया। सेक्शन 8 ऑफ FI एक्ट 1974 इन्फॉर्म्स अबाउट, किसके अबाउट, सेक्शन 8 किसके बराबर किसके बारे में बताता है, बाइज्जत बरी होने वाले। अगर किसी ने प्रोसीडिंग मतलब कोई FIA का मेंबर है, उसने कोई मुकदमा चला के एक डिसीजन दे दिया कि फ़लाँ बंदा इस वजह से क्राइम के अंडर में आ गया है, इसके ऊपर क्राइम बनता है, और वो बिल्कुल सही उसने हक के हिसाब से किया हो और एक्सरसाइज किया हो एक एक सेक्शन और रूल को देख के, तो उसके ऊपर नो सूट, नो क्रिमिनल, नो सिविल, नो क्रिमिनल, नो अदर प्रोसीडिंग कैन बी लाई अगेंस्ट सच मेंबर या फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ या एनी अदर पर्सन। देखें, पावर सेक्शन 8 किसके बारे में, पावर टू डेलीगेट, डेफिनेशन, इंडेमनिटी, बाज़त बरी करना, रिपील, तो यही एक्ट का मतलब है। सेक्शन 8 के हिसाब से इंडेमनिटी जो है उसके अबाउट बताया गया है। अब देखें, नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट फेडरल गवर्नमेंट, एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। यही मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस करके आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। क्वेश्चन 41 क्या है, पावर टू मेक रूल्स इज दिस सेक्शन डैश ऑफ FI एक्ट, तो वो कौन सा होगा, वो 9 हो जाएगा आपका सेक्शन। पावर टू मेक रूल्स कौन से सेक्शन में डिस्कस किया है, तो 9, सेक्शन नंबर 9 ऑफ FI एक्ट 1974। क्वेश्चन 42 क्या है, सेक्शन 10 ऑफ FI एक्ट 1974 इन्फॉर्म्स अबाउट डैश, पावर टू डेलीगेट, रिपील, टाइटल एक्सटेंशन, नन ऑफ दिस। तो रिपील क्या होता है कि किसी लॉ को ख़त्म कर देना या आउटडेटेड कर देना, कि मतलब अब ये लॉ ज़्यादा मज़ीद रूल नहीं कर सकता, इसको ख़त्म किया गया है। तो 43 क्वेश्चन क्या है, डैश वर रिपील्ड अकॉर्डिंग टू FI एक्ट 1974, पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिश 1948, प्रोविंशियल पुलिस ऑर्डर 1962, तो ये दोनों किए गए थे, रिपील ख़त्म किए गए थे। अब देखिए, इनको ख़त्म करके इनको कितने दिन दिए गए थे कि ये दोनों कौन कौन से, पाकिस्तान जो स्पेशल पुलिस है और प्रोविंशियल अमलगमेशन, उन दोनों को ख़त्म करके उनके जो वर्कर्स थे उनको 30 दिन का टाइम दिया गया था कि अगर आपको इंटरेस्ट तो आप FIA को ज्वाइन करें। स्पेशल पुलिस हमने ख़त्म कर लिए, अदरवाइज़ अगर 30 दिनों के अंदर आपने अपनी कोई इंटरेस्ट नहीं शो की तो हम आपको निगलेक्ट कर लेंगे और आपको ये भी जॉब नहीं मिल सकेगी। और क्वेश्चन लास्ट जो है 45 सेक्शन 5A जो अमेंडमेंट लाई गई थी सेक्शन 5 में FI एक्ट 1974 में, वो किसके अबाउट है, पावर टू अमेंड द स्केड्यूल, नो,
डेलीगेशन ऑफ पावर नो, सर्टेन ऑफिसर्स ऑफ द एजेंसी डीम टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो हमने पढ़ा था ना एडिशनल डायरेक्टर लीगल और डिप्टी डायरेक्टर लॉ, वो जो हमने पढ़ा था वो इक्वल होते हैं प्रोसिक्यूटर के, तो वो उसके लिए एक अमेंडमेंट लाई गई थी सेक्शन 5A के तहत। तो उसको हम उसका इन्फॉर्म क्या करता है, मतलब सेक्शन 5 किसके अबाउट इन्फॉर्म करता है, तो वो सर्टेन ऑफिसर्स ऑफ द एजेंसी डीम टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये 45 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। आने वाला जो असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन का जो टेस्ट है, तो मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ आप लोगों को, और वीडियोस को देखने के लिए बहुत थैंक्स कहता हूँ आपको, आपके लिए टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोस बनाई। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह आपको कामयाब करेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सीरीज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल MCQs प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जिनका यह टेस्ट है। तो मिलते हैं अगली सीरीज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।